हेलो दोस्तों, राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। किसने ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी आर्टिफिशियल चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है? कौन सा बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी? यहाँ पे एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, हाल ही में ये जो चैटबॉट है वो किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने जो लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से एक सुलभ जनरेटिव आर्टिफिशियल संचालित बहुभाषी चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है। किसका सहयोग लिया है इसमें? माइक्रोसॉफ्ट ने, जो अपना व्हाट्सएप है उसके जरिए। दोस्तों, ये जो चैटबॉट जुगलबंदी है विशेष रूप से ग्रामीण भारत के उन क्षेत्रों को कवर करेगा जो सरकार की कल्याणकारी जो गतिविधियां होती है, योजनाएं होती है, उन तक आसानी से नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, चैट जो अपना चैट बोट है, इसे जो अपना आईआईटी मद्रास है उसके द्वारा विकसित किया गया है और इसमें सहयोग आर्टिफिशियल फॉर भारत का। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसको विकसित किया है। किसने? आईआईटी मद्रास और आर्टिफिशियल फॉर भारत, एआई फॉर भारत। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य है कई भाषाओं में उपयोगकर्ता के प्रश्नों को समझकर व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना। ये भाषा होती हैं वो बोली भी जा सकती हैं और टाइपिंग की हुई भी हो सकती है, अर्थात जो अपन बोलते हैं वो भाषा भी इसमें उपयोगी होगी और जो टाइपिंग की हुई भाषा है वो भी समझकर व्यक्तियों को इसके थ्रू समझाया जाएगा। दोस्तों, चैटबॉट है वो अप्रैल में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसे भारत की जो राजधानी है अपनी नई दिल्ली, उसका एक गांव बीवा, वहां पर इसका परीक्षण किया जा रहा है। जब वहां पर यह सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसको हर क्षेत्र में लागू कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है रेडमंड वाशिंगटन में, जो कि अपने संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1975 में। ठीक है, 4 अप्रैल 1975 में कहाँ की गई थी? अल्बुकर्क, जो कि अपने न्यू मैक्सिको में स्थित है। और न्यू मैक्सिको कहाँ है? अमेरिका में। इसके संस्थापक थे बिल गेट्स और पॉल एलन। कौन थे? बिल गेट्स और पॉल एलन। दोस्तों, वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी हैं वो कौन है? सत्या नडेला। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय का रेडमंड वाशिंगटन में। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 में मैक्सिको में। इसके संस्थापक है बिल गेट्स और पॉल एलन तथा इसके अध्यक्ष वर्तमान में जो कार्यकारी अधिकारी हैं वो सत्य नडेला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 26वीं बार एवरेस्ट फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने? तो दोस्तों, हाल ही में जो पसांग दावा शेरपा है वो 26वें आदमी बने हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया। दूसरे आदमी है ये जिन्होंने 26 बार माउंट एवरेस्ट उसको फतेह किया है। ठीक है, क्या आप माउंट एवरेस्ट के बारे में जानते हो? चलो बात करते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया का सबसे ऊंचा एक पर्वत शिखर है। ये मैप में देख सकते हैं, ये माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, ये हिमालय का पार्ट है, इसे एक्सवी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये मुख्य रूप से जो नेपाल और जो तिब्बत का बीच का क्षेत्र है, जिस पर अभी जो स्वायत्त है वो चीन की है, मतलब चीन द्वारा यहाँ पर प्रशासन द्वारा चलाया जाता है। चीन के अंडर आता है ये क्षेत्र, तिब्बत और नेपाल के बीच में स्थित है यह माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ये देखिए यहाँ पे दे रखी है 8,848 मीटर, अर्थात 29,035 फीट ये ऊंची है। ये जो अपना हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसका पार्ट है और पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है। ठीक है, ये है अपना माउंट एवरेस्ट। ये देखते हैं इसके नीचे ये तिब्बत आ जाता है और ये ऊपर इधर चीन आ जाता है और ये अपना नेपाल है। यहीं पर है ये माउंट एवरेस्ट। ठीक है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट इसकी आधिकारिक ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो अपना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है पीओके में स्थित विश्व की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू, उससे 200 मीटर अधिक है। ठीक है, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और सेकंड आती है वो पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है,
उसमें है अपना जो माउंट केटू है, उससे 200 मीटर ऊंची है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत है माउंट केटू, और सबसे बड़ी पर्वत है फर्स्ट नंबर पे वो माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो माउंट केटू है इसकी ऊंचाई है 8,861 मीटर। ठीक है दोस्तों, 19वीं शताब्दी में जो माउंट एवरेस्ट का नाम है वो भारत के पूर्व महा सर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। कौन थे? जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, नेपाल में इसे स्थानीय लोग सागरमाथा कहते हैं। सागरमाथा का मतलब होता है स्वर्ग का शीर्ष के नाम से जाना जाता है। जो नेपाल के इतिहासविद थे बाबूराम आचार्य ने 1930 में इसे सागरमाथा नाम दिया था। दोस्तों, इसे तिब्बत में जाना जाता है चमोलंगमा। सॉरी, मैं थोड़ा गलत बोल पा रही हूँ, तो चोमोलंगमा नाम है ये, चोमोलंगमा। ठीक है, अर्थात इसका मतलब होता है पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेपाल में इसे सागर माता कहते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माता, और तिब्बत में कहा जाता है चोमोलंगमा। ठीक है, सागर माता का मतलब होता है स्वर्ग का शीर्ष, और चमोलंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। ये किसे कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था वो न्यूजीलैंड का था, उसका नाम था एडमंड हिलेरी। ठीक है, और दोस्तों ऐसे कहा जाता है कि जो अपना माउंट एवरेस्ट है वो प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से प्रतिवर्ष यह बढ़ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष बनाया गया? तो दोस्तों, जो अपना अखिल भारतीय नाट्य परिषद है इसका अध्यक्ष बनाया गया प्रशांत दामले को। ठीक है, किसको? प्रशांत दामले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, जो टाटा सन्स का जो चेयरमैन है उनका नाम याद रखना, एन चंद्रशेखरन है। इन्हीं को जो फ्रांस है उसके द्वारा अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कारित किया गया है, सम्मानित किया गया है एन चंद्रशेखर को, जो टाटा सन्स के चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन है अपना, कलयुग का वाल्मीकि किस संत को कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है अपने संत हरिदास को। ठीक है, यहाँ पर ये जो संत दे रखे हैं इनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं, ताकि इन संतों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले जैसे अपने संत वाल्मीकि, जिन्हें संत हरिदास जी हैं, संत वाल्मीकि, इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, संत हरिदास का जन्म हुआ था 1452 ईस्वी में कापडोद डीडवाना नागौर में। दोस्तों, ये जब संत बने थे उससे पहले एक प्रसिद्ध डाकू थे। ठीक है, ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। निरंजनी संप्रदाय को अलख निरंजन और हरि निरंजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत हरिदास जी। संत हरिदास जी थे वो दादू दयाल के शिष्य थे, इस कारण इन्होंने जो निर्गुण भक्ति को अपनाया और उसी के उपासक बने रहे। दादू दयाल थे वो भी निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, तो उन्हीं के शिष्य थे संत हरिदास जी। उन्हीं का अनुसरण करते हुए उन्होंने निर्गुण भक्ति की उपासना की। इनका जो मूल नाम था वो हरि सिंह साखला था जब ये डाकू थे। बाद में ये जब संत बन गए तो इनका नाम हरिदास जी पड़ गया। दोस्तों, इन्हीं को कलयुग का राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए जो इनकी जो पुस्तक है उनमें संग्रहित किया गया है। इनके उपदेश हैं वो मंत्र राज प्रकाश और हरि पुराण जी की वाणी में संकलित है। ठीक है, कौन कौन सी पुस्तक है इनकी? मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जी की वाणी। ठीक है, इन्हीं में संत हरिदास जी के जो उपदेश है वो संकलित किए गए हैं। दोस्तों, इनकी मृत्यु हो गई थी नागौर में, और इन्होंने बाह्य आडंबर और जो मूर्ति पूजा होती है, ऊंच नीच होती है, हिंदू मुस्लिम धर्म में जो भेदभाव होता है उसका इन्होंने भरपूर विरोध किया था। ठीक है, ध्यान रखना, ये निरंजन संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, राजस्थान के वाल्मीकि कहे जाते हैं, और इनकी पुस्तक का नाम था मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी। नेक्स्ट अपन संत हरि रामदास जी के बारे में जानते हैं।
तो दोस्तों संत हरि रामदास जी का जन्म हुआ था 1719 ईस्वी में, सिंहतल में हुआ था। और सिंहतल कहाँ है? बीकानेर में। और इनकी मृत्यु और जो समाधि स्थल है वो भी सिंहतल बीकानेर में, जहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 1778 में और जन्म हुआ था 1719 में। इनके पिता का नाम था भागचंद जोशी और माता का नाम था रामी। दोस्तों इनके गुरु थे जयमल दास जी। जयमल दास जी से ही संत हरि रामदास जी ने 1743 में दीक्षा ग्रहण की थी। ठीक है। और जो राम स्नेही संप्रदाय है उसकी जो सिंहतल शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं संत हरि राम दास जी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, इनका जन्म सिंहतल में हुआ था और इनके गुरुजी थे जयमल दास जी। ठीक है। और ये राम स्नेही शाखा की जो सिंहतल शाखा है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला अपना इंपोर्टेंट संत है संत रैदास जी। दोस्तों रैदास जी है वो रामानंद के शिष्य थे। किसके? रामानंद के। और ये चमार जाति से बिलोंग करते थे। ये बनारस के निवासी थे और इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का उपदेश दिया। ठीक है। ईश्वर नाम संस्मरण को ये सर्वोच्च मानते थे। इनका नाम था कि अगर आप ईश्वर का नाम लेते हैं, सुबह शाम उसका स्मरण करते हैं तो ये बहुत बड़ी भक्ति है। और ये मीरा के गुरु माने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मीरा के गुरु कौन थे? बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मीरा के गुरु थे संत रैदास जी, जो निर्गुण भक्ति के उपासक है, रामानंद के शिष्य हैं और चमार जाति के। इनके उपदेश है वो रैदास की पर्ची में है, अर्थात इनकी जो पुस्तक है वो रैदास की पर्ची है। और इनकी छतरी है वो चित्तौड़गढ़ में है। दोस्तों रैदास का कुंड और कुंडी मंडोगढ़ में है। कहाँ है? मंडोगढ़ में। ये संत कबीर के समकालीन माने जाते हैं। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और साधु संगति पर बल दिया। ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रामानंद के शिष्य थे, चमार जाति के थे, निर्गुण ब्रह्मा में ये विश्वास करते थे। मीराबाई के ये गुरुजी थे। इनके जो उपदेश थे वो रैदास की पर्ची में संकलित है। और इनकी जो छतरी है संत रैदास की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ये बार बार पूछ लिया जाता है कि रैदास की छतरी कहाँ है? वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कबीरदास जी हैं जो निर्गुण भक्ति के उपासक थे उनके समकालीन थे। ठीक है। अगला अपना लास्ट जो संत बच गए हैं वो संत दास जी हैं। दोस्तों ये गूदर संप्रदाय से जुड़े हुए थे और इनकी पीठ है दांतड़ा भीलवाड़ा में। ठीक है। ध्यान रखना इनकी पीठ है दांतड़ा भीलवाड़ा में और ये गूदर संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अगेन थैंक यू।